डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल एक मामले में दोषी पाया गया है। वो मामला है स्टॉर्मी डैनियल्स को हश मनी देने का, यानी कि उनके खिलाफ जो मामले हैं उसके बारे में प्रेस को ना बताने के लिए $1,30,000 जो उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए और उसके लिए जो उन्होंने अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की, उसके मामले में उनको दोषी पाया गया है मैनहट्टन की कोर्ट में। अब इस पर सजा पर सुनवाई जो है वो 11 जुलाई से शुरू होगी। लेकिन ये एक मामला नहीं है जहां पर ट्रंप कानूनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, वो भी उस साल में जब वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला जो हश मनी का मामला था, उसमें ये मामला कोर्ट में आया 2023 में और 2016 का ये मामला है जहां पर स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने की बात थी। उनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि ये कॉन्स्पिरेसी थी जहां पर वो चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर ना निकले और इसीलिए उन्होंने गलत तरीके से बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करके स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे दिए और $1,30,000 का ये पेमेंट था, जिसमें चेक्स में हेराफेरी की गई, जिसमें बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की गई। और इस मामले में अब 34 जो चार्ज लाए गए उसमें उनको जूरी ने 12 मेंबर्स की जूरी ने उनको दोषी माना है। सजा पर अब सुनवाई होगी। और जो 3 मामले हैं वो भी काफी अहम मामले हैं, वो भी आपराधिक मामले हैं। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मामला है। इसमें मायामी में 2023 जून में ये सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो वो अपने साथ ले गए व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद जब वो चुनाव हारे, तो ये मामला भी एक है। नेशनल आर्काइव्स ने कहा कि 2022 में कम से कम 22 डब्बे भर कर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उनके स्टेट से, उनके घर से निकले। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो क्लासिफाइड थे। अब क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मसला ये है कि उसे व्हाइट हाउस से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है और इसके लिए उनके ऊपर आरोप लगे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर सुनवाई जो है वो इनडेफिनिटली पोस्टपोन की है जज ने, क्योंकि उनका कहना है कि इस मामले में एविडेंस पर और काम करने की जरूरत है इससे पहले कि इसमें आपराधिक मामला जूरी के सामने रखा जाए। तो एक ये अहम मामला है। दूसरा एक और मामला है फेडरल इलेक्शन इंटरफेरेंस का, जिसमें अलग से एक चार्ज लाया गया है सरकारी वकील की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी कोशिश थी कि 2020 में जो वो चुनाव हारे उसका रिजल्ट वो कैसे पलट सके। और एक कोशिश थी ट्रंप की और एक उनके साथ साजिशकर्ता की कि किस तरह से जो हिंसा हुई और जो हालात बने कैपिटल हिल पर, उसमें किस तरह से इस वर्डिक्ट को, जो चुनाव का रिजल्ट है, उसको पलटा जाए। उन्होंने जो सांसद थे उनको कॉल किया और उनको कन्विंस करने की कोशिश की ताकि जो सर्टिफिकेशन है जो बाइडेन के चुनाव जीतने का, उसको देने में देरी की जाए। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसको होल्ड पर रखा हुआ है। और क्योंकि ये होल्ड पर इसलिए है क्योंकि इस मामले में ट्रंप ने कहा कि उनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी मिली हुई है इस मामले में। अब इस पर विचार करने के लिए ये मामला जो है होल्ड पर है। एक और मामला जॉर्जिया में है और वो भी इलेक्शन के सबवर्जन का केस है, उसको बदलने का केस है। इसमें भी ट्रंप के ऊपर जो स्टेट है उसने इसी मामले को लेकर और भी मामले लगाए हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 2020 में जो वो चुनाव हारे थे उसको पलटने की कोशिश की थी। फुलटन काउंटी में ये केस है और इसमें अभी ट्रायल डेट नहीं आया है। तो चुनावी साल है जब ट्रंप को कैंपेन करना है। ट्रंप चाहते हैं कि वो जो बाइडेन के खिलाफ वो चुनाव लड़ें और सबसे अहम कैंडिडेट वही माने जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो बैलेट्स हैं वो उनको मिले हैं रिपब्लिकन नॉमिनी के लिए। रिपब्लिकन कई नेता उनके साथ खड़े हैं। इन सब आरोपों को ट्रंप जो है वो राजनीति से प्रेरित और झूठे बताते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये मामले क्योंकि कोर्ट में है तो उनको कानूनी तौर पर इनको लेकर जो कोर्ट में पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा और इसका असर उनके कैंपेन पर जरूर पड़ सकता है। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने में या फिर राष्ट्रपति बनने में इन मामलों से, या अगर जेल भी जाते हैं तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।